हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्यारा भारत जिसे पुराणों में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था और सदियों पहले इसे भारतवर्ष या अखंड भारत के नाम से भी जाना जाता था, वह शुरुआत से ही अत्यंत विकसित था। लेकिन विदेशी ताकतों के हमले ने इसे कमज़ोर कर दिया। हमारे पूर्वज चाहकर भी इस हमले से देश को लूटने से नहीं रोक पाए और धीरे धीरे हमारा देश गरीब देशों की सूची में आ गया। यह समय था सन 1950 के आसपास का, जब अमेरिका जैसे विकसित देश भी हमारी बराबरी पर थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका आज विकसित देशों की श्रेणी में जबकि भारत विकासशील देशों की श्रेणी में है। उनके पास आज हर तरह के संसाधन मौजूद हैं, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। उसका कारण कोई और नहीं, हम सब भारतीय ही है। चलो मैं आपको इसके बारे में कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ। अधिक जनसंख्या सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। सीधी सी बात है, जितना बड़ा परिवार होगा उसे संभालने और सभी प्रकार की सुविधाएं देने में भी उतनी ही मशक्कत करनी होगी। उसी प्रकार हमारे देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश की जनसंख्या द्वारा ही अवगठित कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। इसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन फिर भी हम विदेशों से इसका इंपोर्ट कराते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी विशाल जनसंख्या। कोई भी देश तभी विकसित कहलाता है जब उसकी तमाम जनसंख्या तक सभी ज़रूरी संसाधन उपलब्ध हों। लेकिन आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग और भी तेज़ी से बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे उनके लिए ज़रूरी संसाधन जैसे शिक्षा, अस्पताल की कमी लगातार होती जा रही है। आपसी भेदभाव किसी भी देश की ताकत होती है, उस देश का आपसी संगठन या एकता। लेकिन भारत में एकता ना के बराबर ही है। यहाँ पर लोग कभी जाति के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर लड़ते हैं। यहाँ तक भारत में भाषा के नाम पर भी एक दूसरे से लड़ते हैं। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम भारतीय भाषा के आधार पर भी भेदभाव करते हैं। दूसरी भाषा बोलने वाले को अपने से छोटा समझते हैं। सिर्फ इसी कारण सन 1947 में भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था और आज भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसी पाकिस्तान से जूझने में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, हमारा देश एक परिवार की तरह है और जिस परिवार में लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, उस परिवार का पतन निश्चित है। कोई भी विकसित देश नहीं चाहता कि भारत में इस तरह से धर्म और जाति के नाम पर आपस में लोग लड़ना बंद करें। कामचोरी और आरक्षण। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम भारतीय बेहद ही ज़्यादा कामचोर होते हैं। इसका एक नमूना भारतीय बाज़ारों में आधी से ज़्यादा मार्केट पर चाइना का कब्जा है। देखा जाए तो आधे से ज़्यादा चीन को हम भारतीयों ने ही रोज़गार देकर रखा है, क्योंकि हम खुद कोई उत्पादन करना नहीं चाहते। हमारी यही इच्छा होती है कि बस एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन कुछ करना ना पड़े। हमारी यही मानसिकता हो गई है कि पढ़ाई करके बस इतना कमा लिया जाए ताकि ठीक ठाक से खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और हर महीने के अंतिम तारीख को एक बंधी बधाई रकम अकाउंट में आ जाए। इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। वास्तव में देश की तरक्की नौकरी पीटने से नहीं बल्कि उत्पादन करने से होती है। इसका एक उदाहरण चाइना है। आरक्षण भी हमारे देश को विकसित होने से रोकने के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि जब अयोग्य व्यक्ति ही देश के सर्वोच्च स्थानों पर बैठने लगते हैं, तब ना देश का भला होता है ना ही समाज का। बाबा साहिब अम्बेडकर एक ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने देश में आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए दिया था ताकि देश में पिछड़े लोग कुछ आगे आ सकें। लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने अपने हित साधने के लिए इसे कभी हटने ही नहीं दिया। इसी कारण देश के वह सभी लोग जिनकी उड़ानों को देश की आरक्षण व्यवस्था ने बांध रखा था, वे विदेशों में सर्वोच्च स्थानों पर हैं और यह बात देश और दुनिया सभी अच्छी तरह जानते हैं। भ्रष्टाचार और पैसों की भूख। हमारे देश की कुछ कुनीतियों की वजह से भ्रष्टाचार और पैसों की भूख आज हर मनुष्य के रग रग में बस गई है। उदाहरण के लिए, हम बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा उनकी शादी में खर्च करते हैं। जो पिता सारी जिंदगी बसों में घुमा है, वह भी कर्जा लेकर अपनी बेटी को दहेज में गाड़ी देने की कोशिश करता है।
इसके आगे भी अलग अलग समारोह में कर्जा लेकर के गिफ्ट के नाम पर अनेकों सामान देते हैं। झूठा दिखावा करके अपने जीवन भर की जमा पूंजी को पानी की तरह बहा देते हैं और इसी पूंजी को पाने के लिए रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। आज कोई भी काम बिना रिश्वत के होना असंभव सा हो गया है। अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अपने आप में बदलाव की शुरुआत कर देंगे तो हम और हमारा देश फिर से विकास की राह पर चल पड़ेगा और एक बार फिर हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।